अब जमीन के लिए जो है ये लड़ रहे हैं आपस में, देख सकते हैं, ये कह रहा है हमारी जमीन है, ये कह रहे हैं नहीं जमीन पर हम नहीं आने देंगे। तो अभी ऐसे जो समस्याएं हैं ना, इस समस्या का आखिरकार हल निकलेगा कैसे? क्या ये आपस में विवाद करेंगे? मान लेते हैं विवाद करने से अगर किसी प्रकार का कोई घटना घट गया, अब ये कमजोर है, ये इनको डरा रहे हैं, इनको लगता है कि नहीं हम जमीन पर नहीं आने देंगे। तो जमीन पर कब्जा होने पर कुछ ऐसे नियम हैं जो अगर आपको पता है ना, तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देखें, सबसे पहला जो काम आपको क्या करना है कि आज अगर आपकी दावेदारी है, आप ये कहते हैं कि नहीं हमारी ये जमीन है, हमारी ये प्रॉपर्टी है, तो आपको राजस्व अभिलेख जुटाना बेहद जरूरी है। और इसमें जो राजस्व अभिलेख आप जुटाएंगे, तो इसमें सबसे पहला जो काम आपको ये करना है कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसका जो खतौनी है वो आप निकालेंगे। यानी अगर आपका यहाँ पर जो जमीन प्रॉपर्टी है उसका म्यूटेशन अगर हो गया, उसका इंफॉर्मेशन निकालेंगे। इससे संबंधित जमीन का जो मैप है वो आप निकालेंगे। यानी ये जो है ना एक ऐसा साक्ष्य है जिससे ये साबित होगा कि आखिरकार इस जमीन, इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। ये साक्ष्य है, ये प्रूफ है। अब ये साक्ष्य अगर आपके पास आ जाता है, यानी राजस्व अभिलेख आप जुटा लेते हैं, तो अब इस राजस्व अभिलेख के आधार पर आगे आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। तो एक तो ये हो गया कि जो स्थानीय स्तर पर आपको शिकायत करना है, यानी दूसरा ऑप्शन यही बनता है, यानी जो भी एक्शन लेना है लोकल लेवल पर लेना है। तो अब स्थानीय स्तर पर अगर शिकायत की बात करेंगे, ठीक है, तो जो अंचल कार्यालय है ना, अंचल कार्यालय जो है यहाँ पर कार्यालय, वहां पर आपको जाकर क्या करना, शिकायत दर्ज करा देना। अब यहां जाने के बाद जो है आप शिकायत दर्ज करा देंगे तो आप कहेंगे क्या ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे समस्या का हल नहीं होगा। हल हो या ना हो, यानी उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप जाएंगे, किसी का तो समस्या का हल वहां से होता है, लेकिन आपको क्या करना, वहां पर जाकर जो है अपना शिकायत को दर्ज करा देना। और यहां पर जो आप आवेदन देंगे शिकायत को दर्ज कराने के लिए, तो आवेदन देकर आप जो है कब्जा वापस प्राप्त करने का अनुरोध करेंगे। यानी आपकी जमीन है वापस जो है, और ये जो आपकी जमीन को कब्जा किया हुआ है उससे आप क्या करेंगे, कब्जा जो है वापस दिलाने का अनुरोध ये आपको यहाँ पर करना है उनसे कि मुझे कृपया जो अपनी प्रॉपर्टी है उस पे से कब्जा वापस दिलाया जाए। एक ये हो गया। उसके बाद की जो बात है, अब इनका जो है ना आपस में विवाद है, तो अब ये कमजोर है, अब इनके पास सारा कागजात, खाता खतौनी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टी इनके पास है। तो अब तीसरा जो कार्य करना ना आपको कि एफआईआर दर्ज कराएं यदि कब्जा अवैध है। तो अब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, आपके पास कागजात होगा, तो उस आधार पर आपको क्या करना है कि एफआईआर दर्ज करा देना। और हम आपको बता दें, जब भी आप एफआईआर दर्ज करा दें, ठीक है, आप जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, पुलिस थाना में जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके पास आप एक आवेदन देंगे। लेकिन आवेदन जो है यहाँ पर वो आप तो दे देंगे, उसके साथ जो है एक और आपको वहां पर यानी 2 प्रति दे देना है। उनसे आपको क्या करना है, एक रिसीविंग प्राप्त कर लेना। यानी आपने जो आवेदन किया वो साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। अब वो नहीं मिलता, अगर मान लेते आप बोलेंगे एफआईआर किए लेकिन नहीं मिला, हमको नहीं मिला, तो उसी एफआईआर को एक और कॉपी तैयार करके आप डाक के द्वारा वहां पर सेंड कर दें। अगर अंचल कार्यालय में भी आपने आवेदन दिया, वहां से अगर आपको रिसीविंग प्राप्त नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, डाक के द्वारा जो है आप आवेदन सेंड करेंगे। अब आप कहेंगे डाक के द्वारा सेंड करेंगे तो फिर रिसीविंग कैसे हुआ? तो डाक के द्वारा जैसे आप पोस्ट करेंगे तो पोस्ट ऑफिस में जो आपको रिसीविंग मिलेगा वही आपका रिसीविंग है। देखिए, ये करना इसलिए बेहद जरूरी होता है ना। कल को आप अगर मान लेते आप कहेंगे मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, कल को आपने कहेंगे आप कहेंगे नहीं मैं अंचल कार्यालय में इन्फॉर्म किया, कोई सुनवाई नहीं हुई, अंचल कार्यालय वाले बोलेंगे नहीं ये हमारे पास नहीं आए थे, एक रिपोर्ट में लिखित तौर पर दे दिया जाएगा इनका किसी प्रकार का कोई आवेदन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में
ये जो आपके पास रिसीविंग है ना, ये कहीं ना कहीं मान्य होगा। ये एक ऐसा बड़ा साक्ष्य है, यानी जिसके आधार पर आप आगे अब दावा कर पाएंगे। तो अब होता है कि ठीक है, यहां से कोई समस्या का हल नहीं निकला तो एक और विकल्प बनता है, और वो होता है राजस्व जो न्यायालय है वहां पर आवेदन देना। ठीक है, तो राजस्व न्यायालय में भी लोग जाकर आवेदन देते हैं। तो राजस्व न्यायालय में जो आवेदन देंगे तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर भी जो अधिकारी हैं यानी जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास आपको आवेदन देना है। जैसे एसडीएम के पास आप आवेदन दे दिए, है ना, एडीएम के पास आवेदन दे दिए, डीएम के पास आपने आवेदन दे दिया। मतलब आपका जो समस्या का हल है उससे संबंधित आप जो है जो भी राजस्व विभाग के राजस्व न्यायालय है वहां पर आप आवेदन देंगे, यानी वहां पर आप जो है अपना केस को जो है दर्ज कराएंगे। ये सारा आपने प्रक्रिया किया, लेकिन ये सारा प्रक्रिया होने के बावजूद भी आपको आपका जमीन वापस प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद होता है सबसे बेहतर विकल्प, और कहीं ना कहीं ये विकल्प थोड़ा सा जो है प्रक्रिया इसका लंबा तो चलता है, लेकिन एक बार अगर आपके पक्ष में न्याय हो गया तो फिर सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। और वो होता है या तहसील या यहाँ पर जो कोर्ट है उसमें आप अपना केस को दर्ज कराएंगे। यानी ये अब यहाँ पर डायरेक्ट आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट। और कोर्ट में आपको जाना है कहाँ, सिविल कोर्ट। यानी आपका मामला सिविल का मामला है। आप सिविल कोर्ट जाएंगे कि हमारे पास दस्तावेज है, मेरे पास जमीन का खाता, खतौनी, खतियान, जमीन का म्यूटेशन, जमीन का मैप सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें पोजीशन पर नहीं जाने दिया जा रहा। यानी सिविल कोर्ट में ये ऐसे ही आप याचिका दायर करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर कोर्ट से नोटिस भेजा जाएगा, और ये नोटिस जो होता है ये दोनों पक्ष को भेजा जाता है ना। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक हो गया कि जो नोटिस है ये नोटिस दोनों पक्ष को भेजा जाता है। कब, जब आप जो है मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जब आप जो यानी जो एक तरह से जिला के अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे, तो दोनों पक्ष से जवाब मांगा जाता है वहां पर। लेकिन सिविल कोर्ट में तो आपने केस कर दिया, जिसका नाम आप दर्ज कराएंगे सिविल कोर्ट में सिर्फ उसी को नोटिस भेजेगा। तो आप नाम दर्ज करा दिए, इनकी वाइफ है, ये यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन जो है जमीन का जो आखिरकार विवाद है आपका इनसे है, तो आपने इनका नाम दर्ज करा दिया, इनको मिल गया नोटिस। ये व्यक्ति की जमीन है, इनको जमीन पर नहीं आने दे रहा है। अब इनसे कोर्ट जो है जवाब मांगेगा, बताइए ये जमीन पर आप अवैध तरीके से क्यों है, किस आधार पर है। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर केस दर्ज हुआ ना, तो उसमें ये बात को मेंशन कर दिया गया, उस केस में ये बात स्पष्ट तरीके से डाल दिया गया कि जो है मैंने पहले ही पुलिस को भी यहाँ पर आवेदन दे चुके हैं, है ना, पहले ही आवेदन दिए, और उसके बाद जो है यानी जो अंचल अधिकारी हैं या जो यहाँ पर सर्कल ऑफिसर सभी को मैंने आवेदन दिया, लेकिन आवेदन की जो प्रति है वहां से मुझे प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैंने डाक के द्वारा भी उनको आवेदन भेजा। तो अब है कि यानी जिस समय कब्जा किया गया, ये जबरन इनकी जमीन को कब्जा कर लिया, तो वैसे सिचुएशन में पुलिस के द्वारा भी इनको अगर किसी प्रकार का कोई मदद नहीं मिला तो वो डाक का जो रिसीविंग है वो भी देख एक तरह से कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत आप कर सकते हैं कि मैंने उस समय आवेदन दिया, पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और हमारी जमीन को जबरन जो है कब्जा कर लिया गया। तो ये जो पूरा प्रकार एक तरह से प्रक्रिया है ना, ये अगर प्रक्रिया को आप फॉलो कर देंगे, अब इनके पास कोई चारा नहीं है, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब ये कोई कुछ भी कागजात दिखा दे, डॉक्यूमेंट दिखा दे, लेकिन जिनके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल कागजात है, या जिनके पास पहले का डॉक्यूमेंट है, पहले का कागजात है, वही मान होगा। बाद में इन्होंने कहाँ से बनवाया, किससे लिया, किससे खरीदा, कोई लेना देना, सारा कुछ शून्य हो जाएगा, सारा कुछ वॉइड हो जाएगा, कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं होगा। तो इसलिए कि जो हुआ बाद में हुआ, पहले क्या किया, यहाँ पर जो है इनका पहले से है, ये पहले से इनकी पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, ये जमीन नहीं बेचे और ना इनके उत्तराधिकारी बेचे, ना इनके पिता बेचे। तो इनके पास अगर मान लेते हैं कोई दूसरा व्यक्ति
से ये ज़मीन जो है खरीद कर कागजात बना लेता है या सिर्फ ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इनका अधिकार नहीं होने वाला है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। ज़मीन पर कब्जा अगर होता है तो ये सारा कुछ आपको करना चाहिए। इसके अलावे अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपका जो सवाल है उस सवाल का भी हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसले के संबंधित आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला में जाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाई कोर्ट के फैसले की पूरी स्टोरी केस नंबर के साथ और एक तरह से पूरे जजमेंट के साथ आप जान सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।